आदर्श, मैं यहां पर सीधा टेबल बना के दे रहा हूं, डबल टाइम क्यों लेंगे। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। विलयन में अंतर, जिस दिन मैं वो क्वेश्चन करा रहा था उसी दिन मैंने आपको कहा था कि क्या क्या लिखना है, तो सारी बातों का ध्यान रखें। जब तक आप नहीं लिखेंगे पहली बातें, ये राउल्ट के नियम का पालन करता है। यहां पे क्या लिखेंगे, ये राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करता है। ये राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करता है। फिर क्या होता है, दूसरा यहां पर क्या होगा, इसे बनाने पर एंथैल्पी तथा आयतन में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन नहीं होता है, हम क्या लिखोगे, नहीं होता है। उस तरफ क्या लिखोगे पता है, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, अवयवी घटकों का कुल आयतन, मैंने यहां पर भी लिखा है वो चीज, यहां पर मैं स्पेशल कर रहा हूं उस चीज को, आयतन विलयन के आयतन के बराबर होता है। वहां पर क्या लिखोगे, नहीं होता है। फिर बात आता है कि आकर्षण बल में, अंतराण्विक आकर्षण बल, आकर्षण बल विलायक विलेय और विलायक के मध्य बराबर होता है, जबकि उसमें सभी में क्या होगा, अलग होगा। ये चीजें यहां पर दर्ज कर दी गई हैं, इसमें शुरू में दर्ज कर दिया गया, ठीक। बाकी लिखा सब कुछ है, लेकिन शुरुआत कहां से करना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जब भी अंतर लिखते हैं। ये नहीं कि आपने कहीं से भी स्टार्ट कर दिए और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। एनुअल एग्जाम में आपको मार्क्स मिलेंगे ही, उसमें नहीं जाएगा, आपका मार्क्स कभी खराब नहीं होगा। पर हम जो चाहते हैं, जैसा एक्सपेक्ट करते हैं आपकी सोच को, वैसा आप बनाएंगे, पहले हो जाएगा। अब इसमें भी अब धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में अंतर कहां से शुरुआत करोगे, राउल्ट के नियम से शुरुआत कर सकते हो। क्या बोलोगे यहाँ पे, धनात्मक और ऋणात्मक में, धनात्मक वाला क्या लिखोगे, राउल्ट के नियम से अधिक वाष्प दाब उत्पन्न करता है, कम उत्पन्न करता है। फिर अगर हम एंथैल्पी की बात करते हैं तो एंथैल्पी बढ़ जाती है, अर्थात ये ऊष्माशोषी क्रिया होती है धनात्मक में। ऋणात्मक क्या लिखोगे, हाँ ऊष्माशोषी हो जाता है, क्षेपी हो जाता है और घट जाता है, यानी ये बात हुई। फिर इसके बाद आयतन की बात करेंगे तो इसके इस मतलब धनात्मक विलयन की जो आयतन होती है उनके घटकों के आयतन से अधिक होता है, विलयन का आयतन अधिक होगा, वहां पर विलयन का आयतन कम होता है। ये सारी चीजें और ये बातें आप कर सकते हो, तो यहां से ऐसे शुरुआत करो। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हुई हमारी इसके बारे में बात, क्लियर है ना।